भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करने में क्या बुराई थी? उत्पत्ति 3:1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? अब जैसा मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि या तो शैतान यहां सर्प का रूप धारण करके आया था, या फिर उसने किसी सर्प के अंदर प्रवेश करके उसके शरीर का इस्तेमाल किया था हव्वा से बात करने के लिए। तो शैतान यहां क्या कर रहा था? वो हव्वा के इर्द गिर्द अपना जाल बुन रहा था। याद रखिए कि शैतान जब भी किसी को पाप में डुबाकर नष्ट करना चाहता है तो वो धीरे धीरे, बड़ी सावधानी से, बड़ी चालाकी के साथ धीरे धीरे अपना जाल बुनता है, ताकि उसके शिकार को पता भी ना चले कि उसका विनाश हो रहा है। उदाहरण के लिए समझ लो, एक लड़का है जो बिल्कुल सीधा है, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो शराब पीते हैं, तो वो इसको बार बार न्योता देते रहेंगे कि भाई कभी तो हमारे साथ बैठ जाया करो दोस्ती के खातिर, भाई तुम पीना मत, बस बैठ जाओ हमारे साथ। ऐसे करके वो लड़का एक दिन उनके साथ बैठ जाता है। फिर एक दिन उसके दोस्त जो है मजबूर करके उसको थोड़ा सा चखा देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसको शराब की लत पड़ जाती है, वो शराब में डूब जाता है। ऐसे ही व्यभिचार या हत्या या बलात्कार, इन सब के पीछे शैतान जो है शुरुआत जब करता है तो धीरे धीरे अपना जाल बुनता है किसी भी माध्यम से। तो शैतान यहाँ क्या कर रहा था? वो हव्वा के माइंड को, उसके मन को निशाना बना रहा था छलने के लिए, उसको विचार दे रहा था। पौलुस ने कुरिन्थियों को झूठे उपदेशकों के विषय में चेतावनी दी थी, तो उसमें हव्वा का ही उदाहरण दिया 2 कुरिन्थियों के 11:3 में। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं झूठे उपदेशकों द्वारा। तो शैतान यहां पर हव्वा के मन में क्या कर रहा था? वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हव्वा के मन में शंका उत्पन्न कर रहा था कि कहीं परमेश्वर ने झूठ तो नहीं बोला। वो परमेश्वर का जो अच्छा हृदय है उसके विरुद्ध हव्वा को तैयार कर रहा था वो, कि परमेश्वर वास्तव में तुमसे उतना प्रेम नहीं करता जितना तुम सोचती हो। अगर वो तुमसे बहुत प्रेम कर रहा होता फिर तो तुम्हें वो बड़ी उदारता के साथ हर पेड़ से फल खाने देता, वो मना ही क्यों करता किसी भी पेड़ के लिए? शैतान चाहता था कि हव्वा ये भूल जाए कि परमेश्वर ने आदम को बताया था, और जाहिर है आदम ने हव्वा को बताया होगा कि तुम एक पेड़ को छोड़कर बाकी सभी पेड़ों में से स्वतंत्रता से खा सकते हो। शैतान चाहता था कि हव्वा वो बात भूल जाए, बस इतना याद रखे कि परमेश्वर ने एक पेड़ के लिए मना किया हुआ है, तो क्यों किया हुआ है? इसका मतलब वो प्रेम नहीं करता, जैसा कि उत्पत्ति 2:15 और 17 में लिखा था। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हमारे हालात खराब होते हैं तो शैतान विचार डालता हमारे मन में कि नहीं, परमेश्वर तुमसे वास्तव में उतना प्रेम नहीं करता, और ये जो वचन है ये इतना सच्चा नहीं है जितना तुम सोचते हो। ऐसा करता है वो आज भी हमारे साथ। दूसरी आयत में स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था? उत्पत्ति 2:16 में, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके स्वतंत्रता से खा सकता है। तो बिना खटके मतलब स्वतंत्रता से खा सकता है, ये हव्वा ने निकाल दिया जब उसने सर्प को यह बताया। सिर्फ इतना ही बोला कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि समझ लो, उदाहरण के लिए अगर आपके दोस्त के पास किसी कारण कुछ समय के लिए या रहने के लिए कुछ जगह नहीं है, और आप उसको कहते हैं कि हाँ भाई तुम मेरे घर में रह सकते हो। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।